गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है क्या? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? चलो, मेरी आवाज मेरे को बहुत ही बेहतरीन आ रही है। आप लोग को आ रही है मेरी आवाज? मेरी आवाज आप लोगों को एकदम प्रॉपरली आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे बता देना। यस, ठीक है, चलो डन। सो कुणाल, हो गया आपका? बात हो गया तो हम लोग सर क्लास शुरू करें। अगर आपका सब इंटरोगेशन अगर कंप्लीट हो गया होगा तो। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास कितने लोगों ने देख लिया ऑलरेडी? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तक जो मैंने पढ़ाया है उतना सर हमने देख लिया है। कितने ऐसे बालक और बालिकाएं हैं जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन? उतना कंप्लीटेड है बेटा जी? क्या उतना कंप्लीटेड है आपका? कंप्लीटेड है? तो हम लोग आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आज हम लोग शुरू करने वाले एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। ओके, हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा जी कि भाई मेंडल अंकल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे कितने लॉज दिए थे? मोनोहाइब्रिड के बेसिस पे मेंडल अंकल ने 2 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इतना याद है ना? चलो जी। सो अभी हम लोग सीधा हमारे मुद्दे पर आते हैं। ओके, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। एक मिनट रुकना यार, ये क्या हो रहा है? ओके, एक्सेप्शंस ऑफ मेंडल्स लॉ। मेंडल के लॉ का बहुत सारा एक्सेप्शंस भी था क्या बेटा जी? बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए गए थे क्या मेंडल्स के लॉ के? देखो, मैं आपको 2 कॉलम बनाता हूं कि मेंडल ने क्या बोला, मेंडल सर ने क्या बोला, ठीक है, और उसके एक्सेप्शंस क्या है, और उसके आपके एक्सेप्शंस क्या निकल के आए हैं। यार मेंडल अंकल ने पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली, क्या? कि एक जीन जो है ना एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। क्या बोला? कि एक जीन कंट्रोल ओनली वन कैरेक्टर, कंट्रोल वन कैरेक्टर। ये बात किसने बोला जी? ये बात किसने बोला? मेंडल अंकल ने बोला। बट इसका एक्सेप्शंस ने है, इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, इसके 2 आपके एक्सेप्शंस हैं। हम लोग को आज सब एक्सेप्शंस ही पढ़ना है। कौन है पहला? प्लियोट्रॉपी। कौन है जी? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या कहता है? प्लियोट्रॉपी क्या कहता है कि एक जीन जो है ना इट अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, वन जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर, वन जीन अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। अच्छा, लास्ट क्लास में हो गया क्या? ये हो गया क्या? गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, सो ये हो गया तुम्हारा प्लियोट्रॉपी। दूसरा इसका एक्सेप्शंस क्या था जी? इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या कहता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कि मोर देन वन जीन, एक से अधिक जीन जो है ना एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या? मोर देन वन जीन क्या कंट्रोल कर रहे हैं जी? एक कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं जी। ये हो गया तुम्हारे पास क्या? ओके, ठीक है। चलो जी, आइए इसके बाद अब बात करते हैं हम लोग सेकंड एक्सेप्शंस के बारे में। मेंडल अंकल ने क्या बोला था? देयर इज अ नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर। इन्होंने क्या बोला था कि देयर इज अ नो ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, कि कैरेक्टर की कभी ब्लेंडिंग होती ही नहीं है। लेकिन आपका यहां पर भी एक्सेप्शंस देखने को मिला। क्या? इनकंप्लीट डोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस।
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था कि जो मेरा F2 जनरेशन था ना, F2 जनरेशन था, अभी आज अपन पढ़ेंगे, F2 जनरेशन आपका ब्लेंडिंग शो कर रहा था। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है जी? इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाना। इंटरमीडिएट फिनोटाइप आ जाना। क्लियर है? ओके, यस, ठीक है। चलो, तीसरी बात जो मेंडल अंकल ने बोला, मेंडल अंकल ने क्या बोला कि प्लांट जो था ना वो एकदम एक पेरेंट को रिजेंबल करता है। प्लांट रिजेंबल कितने पेरेंट को जी? वन ऑफ द पेरेंट। कि एक पेरेंट को रिजेंबल करता है, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन निकला। कौन? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, ठीक है। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो F2 रहता है, F2 जनरेशन, इट रिजेंबल बोथ पेरेंट्स। F2 दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल करता है जी। क्या ये मजा आ गया? ये तुम्हारे कुछ एक्सेप्शंस है जिसको अपने को आज वाले क्लास में पढ़ना है जी। आज पूरे की पूरे क्लास में आज अपन अच्छे से डिटेल में एक्सेप्शंस को पढ़ने वाले हैं जी। डन है? चलिए, पहला हमारे पास एक्सेप्शन जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यार इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा था आपका? ब्लेंडिंग। इसका मतलब क्या? इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपका आ रहा था क्या जी? देयर वाज अ इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपका यहां पे डेवलप हो रहा था। अभी देखते हैं इसका एग्जाम्पल कौन है। यहां पर इसका एग्जाम्पल जो है वो तुम्हारा फ्लावर कलर है क्या? ओके, आपके पास फ्लावर कलर है क्या? अरे यार, एक सेकंड। फ्लावर कलर, फ्लावर कलर किसका जी? स्नैपड्रैगन का। स्नैपड्रैगन, इसे और क्या कहते हैं अपन? एंथीरिनियम भी कहते हैं क्या, या डॉग फ्लावर भी कहते हैं, या तुम्हारे पास डॉग फ्लावर, या तुम्हारे पास, हाँ अभी क्लासेस डेली सुबह 10 बजे होंगी जी। 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट जिसे क्या कहते हैं? मिराबिलिस जेल्पा। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है बड़े गौर से देखना कि जो मेरा पेरेंट रहता है, जो पेरेंट के फ्लावर रहते हैं वो कैसे कैसे रहते हैं जी? वो आपका एक तो रेड रहेगा और एक आपका व्हाइट रहेगा। एक है रेड और एक है आपका व्हाइट। यस, जब गमीट बनेगा तब क्या होगा? जब गमीट बनेगा तो यहां से आपका एक आएगा कैपिटल आर, यहां से एक आएगा कैपिटल आर, ठीक है, और आपका यहां से क्या आएगा? आपका स्मॉल आर आएगा, 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 ठीक है। यस, चलो अब F1 जनरेशन जो होगा, क्या वो कैपिटल आर स्मॉल आर? अच्छा, अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस रहता तो ये क्या रहता? अगर लॉ ऑफ डोमिनेंस रहता, अगर हम उस लॉ को फॉलो करते हुए चलते तो यहां पर ये तुम्हारा रेड होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, बट ये आपका रहता है पिंक। ये क्या रहता है आपका? पिंक रहता है, ठीक है। अब इसकी जब हम लोगों ने सेल्फिंग करवाई, जब सेल्फिंग तुम देख रहे हो यहां पे ब्लेंडिंग हो चुका है, ब्लेंडिंग हो चुका है, तो F2 जनरेशन में मुझे क्या देखने को मिला? F2 जनरेशन में मुझे ये देखने को मिलेगा, ये कंडीशन देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये तो रेड है, ये पिंक है,
और ये आपका व्हाइट है। यस, ये है, ये है, ये बात है। अब तुम देखो यहां पर फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, मेरे पास रेड, पिंक और व्हाइट, एक रेड आया, दो पिंक आया और एक व्हाइट आया। आया क्या? और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? ये भी 1:1 ही आया। ओके, क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हो रहा है, क्या क्या ब्लेंडिंग देखने को मिल रहा है? ओके, देयर इज अ ब्लेंडिंग। आपका ब्लेंडिंग आपका यहां पे होता ही होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए जी। ब्लेंडिंग आपका होता ही होता है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपका आएगा ही आएगा। ओके, आपका इंटरमीडिएट फिनोटाइप आपका आएगा ही आएगा जी। देन ओके, ये हो गया तुम्हारा एक एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन देखो क्या कह रहा है जी, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जो मेरे F1 रहेंगे ना, वो रिजेंबल करेंगे दोनों पेरेंट को। इट विल रिजेंबल बोथ दी पेरेंट्स। ये दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेंगे, दोनों पेरेंट को रिजेंबल करेंगे जी। ठीक है, आ जाओ। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कौन है? इसका बेस्ट एग्जांपल कौन होता है बेटा जी? एबीओ नहीं बोलना, एबी ब्लड ग्रुप बोलना। एबी ब्लड ग्रुप जो होता है ना, ये इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। एबी ब्लड ग्रुप इसका बेस्ट एग्जांपल होता है, एबी ब्लड ग्रुप। ओके, एबी ब्लड ग्रुप इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, अब देखो यहां पे पेरेंट है, एक पेरेंट का ए ब्लड ग्रुप है, दूसरे पेरेंट का बी ब्लड ग्रुप है। ओके, इसका जीनोटाइपिक कॉन्स्टिट्यूएंट रहेगा IA, इसका रहेगा IB रहेगा। अब देखो जब गेमीट बनेगा तो क्या होगा, ये IA है और ये क्या होगा, IB होगा। अब F1 जनरेशन में क्या हुआ, IA और IB दोनों आ गया क्या? मतलब कौन सा ब्लड ग्रुप है ये? AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप। चलो अब इसकी सेल्फिंग करवा दिया इन्होंने, सेल्फिंग करवा दिया। अब सेल्फिंग करा दिया तो सेल्फिंग के लिए ना मैं पुनेट बना देता हूं। चलो देखो, IA IB इस तरीके से बनाएंगे ना, फिर IA IB। डन, डन। बड़े गौर से देखना जी, यहां पे क्या हुआ जी, IA मतलब ए ब्लड ग्रुप, IA IB, IA AB मतलब वही AB ब्लड ग्रुप, और आपका IB। हुआ क्या, हुआ क्या? अच्छा, यहां पर भी अगर तुम फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो क्या आया है, अगर तुम यहां पे अगर फिनोटिपिक रेशियो देखोगे, क्या आया, एक A, दो AB और एक तुम्हारे पास क्या आ गया जी। ठीक है, लक्षित याद, थोड़ा सा रुक जाओ यार प्लीज। और जीनोटिपिक रेशियो, ये भी आ गया तुम्हारा क्या, 1:1 आ गया क्या, 1:1 आ गया। यस, 1:1 आपका आ गया जी। मजा आ गया यहां पे। ओके, तो आपको यहां पे कोडोमिनेंस का ही एग्जांपल हो गया जी। ओके, ये आपके कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया जी। डन है। ओके, मैं ब्लड ग्रुप का तुमको एक और एक सिलसिला बता देता हूं। देखो ब्लड ग्रुप में अगर तुम बड़े गौर से जाओगे, ब्लड ग्रुप में टोटल फिनोटाइप कितने होते हैं, इसमें फिनोटाइप कितने होते हैं, फिनोटाइप 4 होते हैं। कौन कौन से? ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया और आपका ओ हो गया, 4 होते हैं। जीनोटाइप कितने होते हैं? 6 होते हैं जी।
अब वो 6 कौन कौन से एकदम सीक्वेंस में बताओ। एक है IA जो कि ए ब्लड ग्रुप बनाएगा, एक है IA ये भी आपका ए ब्लड ग्रुप देगा IB बी ब्लड ग्रुप, IB स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप हो गया। फिर IB AB ब्लड ग्रुप और स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप। क्या ये तुम्हारे 6 जीनोटाइप है? क्या ये 6 आपके जीनोटाइप है? उसमें से ये किसका एग्जाम्पल है? ये बेटा जी किसका एग्जाम्पल है? ये कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है जी? कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा, अगर कोई तुमको पूछे कि ब्लड ग्रुप में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या आता है, तुम क्या बोलोगे? अगर कोई तुमको पूछे, ये क्वेश्चन रह चुका है पेपर का, ओके, फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो ब्लड ग्रुप, तो फिनोटाइप तुम्हारा 4 था और ये 6 था, तो कितना होगा? 2 और 3 तो तुम्हारे पास 2/3 का रेशियो बनता है जी। दिस इज द रेशियो। 2/3 बोल दो या तुम्हारा 3/2 बोल दो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि तुम्हारे नीट में सवाल ऑलरेडी पूछा गया है इसके ऊपर। क्लियर है? कोई डाउट है किसी को यहां तक? क्या यहां तक किसी को डाउट है? किसी को यहां तक डाउट है? क्लियर? हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया। अरे होता है यार, बस लक्षित मैं पहले पढ़ा लूं, उसके बाद में तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर करूं। ऐसे स्पैम करोगे तो तुम्हारा भी टाइम वेस्ट हो रहा है। सो प्लीज स्पैम मत करो प्लीज। अब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया, कोडोमिनेंस पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्लियोट्रॉपी। ओके, प्लियोट्रॉपी। ओके, प्लियोट्रॉपी जी। ओके, शुरू करें प्लियोट्रॉपी। ध्यान से मेरी बात को सुनना जी, ध्यान से मेरी बात को सुनना जी, ठीक है। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? यहां पे सिंगल जीन विल अफेक्ट मोर देन वन कैरेक्टर। क्या मैं बोल रहा हूं कि सिंगल जीन will affect more than one character. Single gene will affect more than one character. Clear है? Clear है? Okay. Single gene will affect more than one character. अब देखो जी, प्लियोट्रॉपी क्या है? ये आपका एक्सेप्शन है क्या मेंडल्स लॉ का? मेंडल्स लॉस का एक्सेप्शन है क्या? क्यों? वाई? क्यों ये मेंडल के लॉ का एक्सेप्शन है जी? क्यों है? बिकॉज नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में अगर तुम देखोगे तो मेंडल सर ने क्या बोला था? मेंडल सर ने क्या बोला था कि एक जीन जो है ना, एक ही कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? क्लियर? सो प्लियोट्रॉपी क्या कह रहा है कि सिंगल जीन जो है ना, वो मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। उस कंडीशन को अपन प्लियोट्रॉपी कहते हैं। कहते हैं क्या? इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो कौन है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? एक है तुम्हारा स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी प्लांट। स्टार्च सिंथेसिस इन गार्डन पी प्लांट, ये एक है। दूसरा है फिनाइल कीटोन्यूरिया। कौन है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। और थर्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है सीकल सेल अनीमिया। क्लियर? ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ओके, चलो आ जाओ जी। पहले अपन बात करेंगे स्टार्च सिंथेसिस इन द गार्डन पी प्लांट। ओके, हम लोग ना इसी के एग्जांपल को लेकर चलते हैं जी, और समझते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को जी। यहां पर क्या बोला गया कि सिंगल जीन जो है ना, वो एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। प्लियोट्रॉपी में क्या था कि सिंगल जीन जो है वो तुम्हारे एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जी। ठीक है, आप सुनो ध्यान से जी। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल लेते हुए चलता हूं, इसके एग्जाम्पल को समझाते हुए चलते हैं अपन। पहला क्या बोला हम लोगों ने? स्टार्च सिंथेसिस
इन अ गार्डन पी। बोला क्या? यस, गार्डन पी का मतलब कौन है? पाइसम सटाइवम। अब देखो होता क्या है ना, कि एक जीन है, देयर इज अ जीन, उस जीन का नाम है SBE1 जीन, SBE1 ये जीन है। ओके, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बी जीन भी कहते हैं, इसे बी जीन भी कहते हैं। अब ये जीन जो है ना, ये कोड करता है किसके लिए? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए। किसके लिए कोड कर रहा है जी? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए कोड कर रहा है। क्लियर है? ओके, अब देखो जी, ये एंजाइम क्या कंट्रोल करता है? ये जो एंजाइम है ये क्या कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करता है दो एस्पेक्ट्स, ये दो एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है जी। एक है तुम्हारा सीड का शेप, एक है सीड का शेप, और दूसरा तुम्हारे पास किसको कंट्रोल कर रहा है? ये किसको कंट्रोल कर रहा है जी? ये तुम्हारे पास स्टार्च ग्रेन साइज को कंट्रोल कर रहा है। स्टार्च ग्रेन साइज को ये कंट्रोल कर रहा है। समझो ध्यान से, बड़े ध्यान से ना इस बात को समझना, बड़े ध्यान से देखो। अब यहां पे हुआ क्या जी? एक सिंगल जीन जो था वो एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है क्या जी? सीड के शेप को भी और स्टार्च ग्रेन साइज को भी। गाइस, आर यू एबल टू सी दिस? ओके, एक सिंगल जीन था, एक सिंगल जीन, बिकॉज मेंडल के हिसाब से क्या था कि एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा, बट यहां पे एक जीन जो है एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जी, एक से अधिक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जी। अब हुआ क्या? अब ना क्रॉस करवाया गया। अब आइए क्रॉस करवाते हैं और चीजों को और अच्छे से समझते हैं जी। इसके अंदर भी तुमको दो एग्जांपल्स निकल के आएंगे। आइए जी, अभी क्रॉस करवाते हैं अपन। लेट्स हैव अ क्रॉस, वेरी प्रॉपर क्रॉस। मेरे पास पेरेंट है, जो हमारा पेरेंट है वो तुम्हारे पास बी। बी का मतलब क्या है जी? राउंड सीड। ये राउंड सीड है, राउंड सीड होगा और इसमें जो स्टार्च ग्रेन का साइज होगा वो कैसा होगा जी? लार्ज स्टार्च ग्रेन साइज होगा। और तुम्हारा स्मॉल बी, स्मॉल बी, इसमें तुम्हारे पास क्या रहेगा जी? रिंकल्ड सीड रहेगा, रिंकल्ड सीड रहेगा। अगर रिंकल्ड सीड रहेगा तो क्या होगा जी? स्मॉल स्टार्च का ग्रेन, स्मॉल स्टार्च साइज होगा जी। ये होगा। अच्छा जी, जब गेमीट बन रहा है, जब गेमीट बना तो उस समय क्या हुआ जी? यहां से आया कैपिटल बी और यहां से आया तुम्हारा स्मॉल बी, ठीक है। और F1 जनरेशन में कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन अब ये जो था ना, इट वेर ऑल राउंड सीडेड, ठीक है। चलो शेप तो क्लियर है कि राउंड है, बट घपला कहां पे हो गया ना? साइज जो था ना ग्रेन का, स्टार्च ग्रेन का साइज वॉज इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। ग्रेन साइज आपका इंटरमीडिएट था, ग्रेन साइज वॉज इंटरमीडिएट। समझे आप लोग? क्या ये बात समझे आप लोग? ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ? जब इनके बीच में जब सेल्फिंग कराई गई, अब F2 जनरेशन के लिए सेल्फिंग तो करवाना होगा ना। जब हमने सेल्फिंग करवाया, guys, will you give me just 1 minute? I'll be back in 1 minute.
सो सॉरी नथिंग। ये क्लियर है? देखो अब F2 जनरेशन में क्या हुआ, अब F2 जनरेशन में क्या हुआ, हमने जब सेल्फिंग करवाया, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी। ये मुझे मिला क्या, ये मुझे मिला क्या, ये मुझे मिला। अब देखो इनके दोनों एस्पेक्ट को बड़े गौर से समझना जी। ये तीन मेरे पास क्या आ गए जी, राउंड आ गए, तीन मेरे राउंड आ गए और एक मेरा रिंकल्ड आ गया। ठीक है, अगर सीड शेप को लिया गया तो सीड शेप, ठीक है। लेकिन 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 अगर ग्रेन साइज को अगर अपने लिया, अगर ग्रेन साइज को अगर अभी हम लोगों ने लिया, अभी ग्रेन साइज को अगर हमने लिया तो क्या हो गया, एक लार्ज, दो इंटरमीडिएट और एक तुम्हारा स्मॉल आ गया। मतलब क्या सर सीड शेप के लिए कंप्लीट डोमिनेंस शो हुआ है क्या, क्या कंप्लीट डोमिनेंस जो है वो सीड शेप के लिए शो हुआ है क्या? ओके, आपको क्या रेशियो बन रहा है यहां पे, 3 to the power 1 का ही रेशियो बन रहा है जी। ओके, लेकिन स्टार्च ग्रेन साइज में तुम्हारा इंटरमीडिएट भी आया ना, तो ये तुम्हारा किसका एग्जांपल हो गया जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं सभी लोग? क्या ये बात सभी लोग समझ पा रहे हैं? मैं एक बार फिर से देता हूं, देखो हमने क्या बोला, यहां पे दो कैरेक्टर है ना, एक है तुम्हारा सीड शेप, एक है सीड शेप। सीड शेप में क्या हुआ है कि तीन मेरे राउंड आए, और एक मेरा रिंकल्ड आया, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, ये कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस का ये एग्जांपल हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया जी, हो गया। अब देखो जब स्टार्च ग्रेन साइज को लिया गया, तो क्या हो गया, एक तो लार्ज आया ना, दो मेरे इंटरमीडिएट आए और एक मेरा स्मॉल आया क्या? तो ये किसका एग्जांपल हो गया, 1:1 रेशियो, और यहां पे तुम्हारा 3:1 का रेशियो आया। ये किसका एग्जांपल हो गया, ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया ना, ये पेपर में आता है। क्लियर है? ओके, ठीक है। क्या बात है, क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है? यस, चरण वो इस सेशन के बाद करवा देते हैं, ठीक है। यहां पे स्पैम मत करो, यहां से ब्लॉक करूंगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, प्लीज यहां पे नो स्पैम, ठीक है। ये बातें क्लियर है आप लोग को, अच्छे से क्लियर है? एक बारी आप बता दो, एक बारी ध्यान से ये वाली बातें, ठीक है। चलो, तो एक तुम्हारा कंप्लीट डोमिनेंस शो करवा रहा है और एक तुम्हारे पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करवा रहा है जी। ओके, चलो अब यार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हमारे पास क्या बेटा जी, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। मैक्सिमम टीचर लोग है ना वो टॉपिक को छोड़ देते हैं, मैक्सिमम टीचर लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ाते ही नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले इसका नोट्स बना लो और उसके बाद है ना मैं तुमको उसको डिटेल में समझा देता हूं कि कहना क्या चाहता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस क्या है जी? ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है कि डोमिनेंस जो होता है ना वो तुम्हारा ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है जीन का। ऑटोनोमस फीचर का मतलब क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में, कि जो डोमिनेंस होता है is not a autonomous feature of a gene। सर इसका मतलब क्या है कि जो डोमिनेंस है ना वो आपका ऑटोनोमस फीचर जीन का नहीं होता। इसका मतलब है कि देखो वेदर अ जीन इज अ डोमिनेंट और रिसेसिव, वो डिपेंड करता है कि वो किस जीन से इंटरैक्ट कर रहा है। कोई जीन डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, वो डिपेंड करता है उसके कॉन्टेक्स्ट पर और उसके इंटरैक्शन पर कि वो किन से इंटरैक्ट कर रहा है। ओके, वो ऑटोमेटिकली काम नहीं कर रहा है। इट इज नॉट ऑटोनोमस। डोमिनेंस कोई ऑटोनोमस नहीं होता है,
ओके, तो इसका रीजन क्या है बेटा जी, मैं आपको सिंपल तरीके से लिखाता हूं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वेदर जीन इज अ डोमिनेंट और रिसेसिव। वो किस पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन दी कॉन्टेक्स्ट, है ना, वो कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा, कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स इंटरैक्शन, कि उसकी इंटरैक्शन कैसे हो रही है विथ अदर जीन्स, विथ अदर जीन्स और एनवायरमेंट। क्या ये बात क्लियर है कि जो जीन जो डोमिनेंस होता है वो तुम्हारा ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि उसकी इंटरैक्शन कैसे हो रही है विद अदर जीन्स और एनवायरमेंट, उस पर डिपेंड करेगा कि वो डोमिनेंट होगा जीन या वो रेसेसिव होगा जीन। क्या ये बातें समझ में आ गई, क्या ये बातें समझ में आ गई? सर लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ा चुके हैं ना आप? हाँ वो पढ़ा चुका हूं, ये कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस अलग टॉपिक है जी। ओके ठीक है, चलो जी, तो ये बात तुम्हारी एनसीईआरटी में लिखा गया है जी। ओके, तो डोमिनेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन दी जीन का प्रोडक्ट, मतलब जीन कैसे इंटरैक्ट कर रहा है, ओके, जिससे कि पर्टिकुलर फिनोटाइप निकल के आ रहा है जी। कॉमन सी बात है ना कि जब जीन इंटरैक्ट करेगा तो तुम्हारे पास कोई ना कोई तो प्रोडक्ट बनेगा ना। ओके, जब जीन इंटरैक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट आपका निकलता है ना उसे अपन कहते हैं जीन प्रोडक्ट कहते हैं, जीन प्रोडक्ट कहते हैं जी। और वही जीन प्रोडक्ट जो होता है ना वो पर्टिकुलर फिनोटाइप को शो करवाता है जी, ये पर्टिकुलर फिनोटाइप शो करवाता है, ठीक है, ये पर्टिकुलर फिनोटाइप शो करवाता है जी। चलो अब को ना मैं तुमको एकदम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताता हूं जी, ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं देता हूं जी। चलो, एक जीन है जो फ्लावर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए, फ्लावर कलर के लिए आपका लिए रिस्पॉन्सिबल है जी, ठीक है। समझो मेरा पेरेंट है, ये मेरे पेरेंट है, ये तुम्हारा रेड फ्लावर है, ठीक है, ये रेड है, और ये मेरा व्हाइट फ्लावर है, रेड और व्हाइट फ्लावर। जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं, जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं ना हमको 3 पॉसिबिलिटी बन के आती है। जब इनको क्रॉस कराएंगे तो देयर इज अ 3 पॉसिबिलिटी, 3 रिजल्ट हमको मिल सकता है, 3 रिजल्ट हमें मिल सकता है जी। ओके, F1 जनरेशन में 3 रिजल्ट हमें मिल सकता है जी, 3 रिजल्ट मिल सकता है। पहला रिजल्ट क्या होगा, पहला रिजल्ट क्या होगा, या तो ये कंप्लीटली रेड हो, अगर ये कंप्लीट रेड होगा तो ये क्या हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। चलो, या तो ये क्या हो, या तो ये तुम्हारे पास क्या हो जी, पिंक हो, या तो ये तुम्हारे पास पिंक हो। अगर ये पिंक हो गया तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये किसका हो गया जी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, सुनो ध्यान से जी। या तुम्हारे पास या तुम्हारे पास ये क्या हो जाए जी, ओके, ये दोनों का आपके पास, इसमें दोनों तुम्हारे पास आ जाए जी, मतलब रेड भी आ जाए और तुम्हारे पास व्हाइट भी आ जाए जी, इस तरीके का। तो ये किसका एग्जांपल होगा जी, कोडोमिनेंस का, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल हो गया जी। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज आने की, ये सारी पॉसिबिलिटी आने की, ये सारी पॉसिबिलिटी आने की जी। तो आप ये देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, बड़े इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा कि जब इनके जीन जब आपस में इंटरैक्ट किए तो ये सारी 3 पॉसिबिलिटीज आने की आशंका बन जाती है जी। तो ये डिपेंड करता है कि जीन के इंटरैक्शन पर, डोमिनेंस डिपेंड करता है जीन के इंटरैक्शन पे। ओके, सो अगर कोई तुमसे पूछेगा
कि डोमिनेंस किस पर डिपेंड करता है, तो डोमिनेंस डिपेंड करता है जीन के इंटरैक्शन पे। जीन के इंटरैक्शन पे आपका डोमिनेंस डिपेंड करता है। क्लियर है? ओके, ठीक है, ठीक है। नहीं, कॉन्टेक्स्ट, एक एग्जांपल अपन लेकर चल रहे हैं। मुबारक, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जी। अब जो एग्जांपल तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया गया ना, उस एग्जांपल को मैं समझाता हूं। एनसीईआरटी में जो एग्जांपल इन्होंने दिया है, इसको भी अपन समझने की कोशिश करते क्या कह रहा है। देखो, हमारे पास ये कह रहा है कि एक नॉर्मल अलील है। ओके, एक नॉर्मल अलील है मेरे पास। ओके, एक नॉर्मल अलील है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से मेरी बात को सुनना जी, ध्यान से मेरी बात सुनना जी। एक जीन है हमारे पास, भाई जीन के तो अलील्स होंगे ना। एक जीन है, इसका नाम है SB1 जीन। अभी अपने थोड़ी देर पहले देखा था SB1 जीन, ठीक है। ये किसके लिए तुम्हारे पास कोड करा है जी? ये जीन किसके लिए कोड करा था? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना रहा था। क्या बना रहा था जी? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए तुम्हारे पास कोड करा है जी। कोड करा है, ये इसके लिए कोड करा है। अब समझो जी, इस जीन के ना कुछ अलील्स बनेंगे। ओके, अलील्स बनेंगे म्यूटेशन से। ओके, म्यूटेशन जब होगा इस जीन में, कुछ जब म्यूटेशन होगा, जब इसमें म्यूटेशन होगा तो 3 पॉसिबिलिटीज बन के आएंगी। कितनी? 3 पॉसिबिलिटीज बन के आएंगी जी। 3 पॉसिबिलिटीज बन के आएंगी जी। अब देखो तीनों पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी, समझो। पहला, जब मेरा म्यूटेशन हुआ, तो अब वो जो जीन है, वो तुम्हारे पास कौन सा जीन है जी? अब हो गया SB2 जीन। SB2 जीन, ये जीन होगा ना, ये तुम्हारा या तो नॉर्मल एंजाइम बना है या लेस इफिशिएंट एंजाइम बना है। लेस इफिशिएंट एंजाइम बना है। क्लियर? अच्छा, इससे क्या कोई भी फिनोटाइप में बदलाव आएगा क्या जी? देयर विल बी अ नो चेंज। फिनोटाइप बिल्कुल भी नहीं बदलेगा इन द फिनोटाइप, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या कहता है? समझो अगर म्यूटेशन अगर होता है उस जीन में, तुम्हारा SBE3 बन जाएगा। चलो ये एंजाइम बन जाएगा, ये एक जीन बनेगा। अब ये जो जीन होगा ना, ये तुम्हारे पास नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगा। जो एंजाइम होंगे ना इस जीन के, वो नॉन फंक्शनल आपके एंजाइम होंगे। इसका मतलब क्या फिनोटाइप बदल जाएगा क्या? देयर विल बी अ चेंज इन दी फिनोटाइप। हमारा फिनोटाइप बदल गया। ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर म्यूटेशन अगर आता है, तुम्हारा SBE4 ये जीन बन जाए, और ये जो जीन है ना, ये तुम्हारे पास बिल्कुल भी एंजाइम नहीं बना रहा है, नो एंजाइम एट ऑल। बिल्कुल भी अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या तो भी तुम्हारे फिनोटाइप में बदलाव आ जाएगा जी। देयर विल बी अ चेंज इन दी फिनोटाइप। तो आपने यहां पे एक चीज समझा क्या? आपने यहां पे एक चीज समझा, ओके, आपने एक चीज यहां पे समझा क्या कि जीन के इंटरैक्शन की वजह से, ओके, जीन के इंटरैक्शन की वजह से तुम्हारा डोमिनेंस ये चीज डिसाइड हो रहा है। ओके, देखो यहां पे क्या हुआ जी, हमारे पास ये नॉर्मल जीन था जो कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए कोड कर रहा था जी, जो कि ये बना रहा है, ये एंजाइम बनाएगा जी। अगर इसमें अगर म्यूटेशन आएगा तो SBE2 जीन अगर वो बनते हैं तो ये तुम्हारा नॉर्मल या लेस इफिशिएंट आपका एंजाइम बनाएगा। ओके, इसका मतलब फिनोटाइप पे किसी प्रकार का ही बदलाव नहीं आएगा, एज यूजुअल रहेगा जी। लेकिन अगर तुम्हारा SBE3 बनता है तो तुम्हारे पास नॉन फंक्शनल आपके एंजाइम बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि फिनोटाइप आपका बदल जाएगा जी, बदल जाएगा, यस। और अगर SBE4 होंगे तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी एंजाइम ही नहीं बनेगा। इसका मतलब पूरा का पूरा फिनोटाइप जो होगा वो तुम्हारा बदल जाएगा जी। ओके, यस। क्या यहां तक कोई डाउट है? अब इसको एक एग्जांपल समझे क्या? ओके, अब इसी को ना एक एग्जांपल से समझते हैं जी।
ओके, इसी को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं जी। एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे जिससे कि ना खोपड़ी में अपने बैठ जाएगा जी। समझो एक मेरे पास नॉर्मल अलील है S0 जो कि रेड के लिए कोड कर रहा है, ठीक है। अब जब इस नॉर्मल अलील में जब म्यूटेशन हो जाए तो पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से क्या होगा जी, मेरे S1 बनेगा जो कि कंप्लीटली रेडी रहेगा, ठीक है। अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी को देते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी को अगर हम देखते हैं S2, तो क्या फिनोटाइप बदलेगा? क्या फिनोटाइप बदलेगा, ये आपका व्हाइट हो जाएगा, समझो। थर्ड पॉसिबिलिटी मैं कह रहा कि एंजाइम बिल्कुल नहीं बन रहा था, तो ये तो भी व्हाइट हो रहा था। अब सुनो, अभी हम लोग क्या करते हैं ना, हर एक पॉसिबिलिटी को ना हम लोग अभी क्रॉस करवाते हैं। जी, समझो मेरे पास पैरेंट जो है ना वो सेम है, S0 पहले हम लोग S1 से क्रॉस करवा रहे हैं, S1 से मुझे क्या मिला, S0 मतलब क्या हो गया, ये रेड आ गया, ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है क्या, ये कंप्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, समझे आप लोग, कंप्लीट डोमिनेंस से शो कर दिया, कंप्लीट डोमिनेंस समझो। सेकंड में तुम्हारा S0 इंटू S2 अब यार यहां पे हो गया लोचा, हमको क्या मिला यहां पे S0 मिला, ठीक है, S0 मिला। अब हमने क्या बोला था कि जो सेकंड पॉसिबिलिटी था उसमें तुम्हारे पास नॉन फंक्शनल आपके एंजाइम बनेंगे, मतलब यहां पे फिनोटाइप तुम्हारा बदल गया। बदला क्या, अब देखो जी, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है जी। एक तो पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि तुम्हारा ये पिंक बने, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो कि तुम्हारा व्हाइट बने, है ना। अगर ये पिंक बनेगा तो तुम्हारे पास क्या हो गया, अगर ये पिंक बनेगा तो ये क्या होगा जी, अगर ये पिंक बन गया तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ये तो व्हाइट बन ही सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी अगर तुम बड़े गौर से देखोगे, S0 को जब हमने क्रॉस किया S3 से, क्या अभी भी तुमको सेम ही पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा क्या, ये जो था क्या वो एग्जैक्टली आपको सेम आपको यहां पे देखने को मिलेगा। तो आपने देखा क्या, जो डोमिनेंस था, जो कंप्लीट डोमिनेंस था, वो किसके ऊपर डिपेंड किया, वो जीन इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड किया, और जीन के भी अलील्स इंटरेक्शन पर डिपेंड किया कि अलील्स कैसे हैं उसके अंदर, जीन ही नहीं, जीन के अंदर अलील्स कैसे हैं। अगर तुम्हारे पास नॉन फंक्शनल अगर रहेंगे तो उसका तुम्हारे पास फिनोटाइप अलग बनेगा, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारे पास कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस हमारे एक्शन में आता है जी, ओके। तो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि कोई भी चीज डोमिनेंस या रेसेसिव तभी होगा जब उसके जीन जैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर ही आपका डिपेंड करता है डोमिनेंस और आपके रेसेसिव। क्या मजा आ गया यहां तक, क्या यहां तक मजा आ गया, क्या मजा आ गया, यस, क्लियर है, सभी लोग बताओ। ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस है। अच्छा, अभी अपन प्लियोट्रॉपी ही पढ़ रहे हैं क्या, प्लियोट्रॉपी का एक और एक एग्जांपल है बेटा जी, फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक और एक एग्जांपल है फिनाइल कीटोन्यूरिया। किसका एग्जांपल है ये तुम्हारे पेपर में बहुत बारी पूछा गया, उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा। न्यूरिया, फिनाइल कीटोन्यूरिया, जिसे PKU भी कहते हैं, किसका बेस्ट एग्जांपल है जी, प्लियोट्रॉपी का। ये प्लियोट्रॉपी का बेस्ट एग्जांपल होगा, ठीक है, प्लियोट्रॉपी का। देखो अब यहां पे एक जीन है, उस जीन का नाम है क्या जी, PAH जीन। ये एक जीन है, ठीक है। ये जीन जो है ना, ये किसके लिए कोड करता है जी, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए। ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए।
इस एंजाइम के लिए ये कोड करता है जी, ये कोड करता है। सुनो ध्यान से जी। ओके, अभी रुक जाना, मैं तुमको कंप्लीट पूरा मैकेनिज्म आपको समझाता हूं जी। ओके, क्लियर है? अब देखो, तो जो पीएच जीन है ना, ये कोड करेगा फिनाइल एलनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए जी। ठीक है, अब होता क्या है ना, पूरी एक्शन कैसे काम करती है इसको समझो जी। हम लोग डाइट, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिनाइल एलनिन को लेते हैं। हम फिनाइल एलनिन को खाते हैं क्या, जो कि एक प्रकार का है जी अमीनो एसिड से। डाइट से हम लोग को फिनाइल एलनिन मिलता है। ठीक है, और इस फिनाइल एलनिन पे जो होता है ना, ये जो पीएच एंजाइम है, ये काम करेगा और टायरोसिन बनाएगा, और ये भी एक प्रकार का क्या है जी, अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड है। ओके, अब देखो, अगर इस एंजाइम में अगर डिफेक्ट अगर आ जाए, अगर इस एंजाइम में अगर डिफेक्ट आ जाए तो क्या होगा, क्या होगा? अगर डिफेक्ट अगर आ जाए इन पीएच एंजाइम, ओके, पीएच जीन बोल दो, अगर इस जीन में अगर डिफेक्ट आ गया तो क्या क्या कॉज होगा, क्या क्या कॉज होगा, बड़े गौर से सुना जी। पहला कॉज क्या होगा ना, कि जो फिनाइल एलनिन है ना, वो तुम्हारा कन्वर्ट हो पाएगा क्या टायरोसिन में? नहीं हो पाएगा। पहला क्या होगा जी, कि जो फिनाइल एलनिन है, नीन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, है ना, वो तुम्हारा कन्वर्ट होगा ही नहीं टायरोसिन में। ये है प्राइमरी इफेक्ट। अगर पीएच अगर जीन अगर तुम्हारा डिफेक्टिव हो जाएगा तो। दूसरा क्या होगा ना, कि मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा। क्या मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं, क्या नहीं कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं, सुनो ध्यान से। मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा। अच्छा, ये हमने क्या बोला कि सर अगर पीएच अगर जीन अगर डिफेक्ट हो जाएगा तो पीएच एंजाइम नहीं बनेगा, अगर वो एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलनिन जो होगा वो टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। सर इसका मतलब वो किसी ना किसी चीज में तो कन्वर्ट होगा ना। उस समय क्या होगा कि जो मेरा फिनाइल एलनिन होगा, ये तुम्हारा किस में कन्वर्ट होगा, फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिनाइल पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट होगा। ओके, मैं एनसीईआरटी रीडिंग कराऊंगा भाई। यार ये 11th की तरह नहीं है कि एनसीईआरटी रीडिंग में सीधा डायरेक्ट, देखो यार मेरी एनसीईआरटी रीडिंग अलग लेवल पर होती है। जब तुम ये समझ जाओगे तो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत मजा आएगा बेटा। पहले समझ लो पूरा कंसेप्ट क्या कह रहा है, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या होगा जी, कि जो फिनाइल एलनिन है वो टायरोसिन में कन्वर्ट ना होकर फिनाइल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पीपीए में। दूसरा क्या होगा कि आपका मेलानिन का सिंथेसिस नहीं होगा, नो मेलानिन सिंथेसिस। अगर मेलानिन नहीं बनेगा तो क्या हो गया जी, स्किन का डीपिगमेंटेशन, डीपिगमेंटेशन। हो गया। थर्ड तुम्हारे पास क्या होता है, कि तुम्हारा फिनाइल पायरुविक एसिड है ना, जो फिनाइल पायरुविक एसिड है पीपीए, ये बहुत पुअरली आपका एब्जॉर्ब होता है बाय किडनी। बहुत पुअरली आपका एब्जॉर्ब होता है। और चौथा जो है ना तुम्हारे पास, जो पीपीए है, फिनाइल पायरुविक एसिड, ये हमारे न्यूरॉन्स में जाते हैं क्या जी, और ये कॉज करेंगे व्हाट, मेंटल रिटार्डेशन। ओके, ये क्या कॉज करेगा जी, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये आपका अफेक्ट है बेटा, ये तुम्हारा कॉजेज है। ओके, पीएच एंजाइम के जी। क्या ये बातें क्लियर हो गई, क्या ये बातें सभी को क्लियर हो गई? एक बार मुझे बताओ ध्यान से। ओके, एंजाइम में डिफेक्ट कैसे हो सकता है? देखो, अगर जीन में अगर डिफेक्ट होगा ना, अगर जीन में अगर डिफेक्ट होगा तो कॉमन सी बात है कि हमने क्या बताया कि अगर जीन अगर तुम्हारा डिफेक्टिव होगा तो 3 पॉसिबिलिटी होगा। तुम्हारे पास एक ऐसा एंजाइम बने, एक ऐसा एंजाइम बने जो कि नॉर्मल हो या लेस एफिशिएंट हो। दूसरा क्या, कि एंजाइम बने जो कि काम ही ना करे। और थर्ड क्या है जी, बिल्कुल भी एंजाइम ना बने। तो ये 3 कंडीशन आपका बन जाता है। डन हो गया? तो ये तुम्हारा फिनाइलकेटोन्यूरिया हो गया जी। थर्ड है आपका मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल एलेलिज्म,
ये भी आपका एक्सेप्शन है जी, मल्टीपल एलिज्म जी। ओके, देखो हमारे मेंडल अंकल ने क्या बोला था, ये भी आपका एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन है क्या ऑफ मेंडल्स। तो मेंडल अंकल ने बोला था कि एक जीन के ना दो ही अलील हो सकते हैं, मेंडल अंकल ने ये बात बोली थी। बट मल्टीपल एलिज्म के कंसेप्ट क्या कहती है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि सिंगल जीन हैज मोर देन टू अलील्स, सिंगल जीन हैज मोर देन टू अलील्स। एक जीन के दो से ज्यादा अलील्स रह सकते हैं जी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है जी। यही बताए थे क्या, नहीं नहीं ये बाद में रीडिस्कवर हुआ, सब बाद में डिस्कवर हुआ जी। ओके, सब बाद में डिस्कवर हुआ। ओके, क्या बात है, क्लियर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इट कंट्रोल द सिंगल कैरेक्टर ओनली, क्या कॉमन सी बात है ना, ये जो सिंगल जीन है भले इसके मल्टीपल अलील्स है, ये क्या कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है सिंगल कैरेक्टर। क्या सिंगल कैरेक्टर को ही कंट्रोल कर रहा है, क्या सिंगल कैरेक्टर को ही कंट्रोल कर रहा है जी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपके यहां पे आता है जो कि आपको फॉर्मूला लिख लो, आता है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिज्म, कि मल्टीपल एलिज्म में कितने जीनोटाइप बनेंगे। इसका एक फॉर्मूला है बेटा जी, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला है, सभी लोग लिख लेंगे कि नंबर ऑफ जीनोटाइप इन मल्टीपल एलिज्म इज इक्वल टू, ओके, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला आप लोग को ध्यान रखना है जी, ध्यान रखना है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं जी, इसका एक बेस्ट एग्जांपल समझो। देखो मेरे पास ब्लड ग्रुप है, ओके, यहां पे n का मतलब क्या है जी, नंबर ऑफ अलील्स, ठीक है, ब्लड ग्रुप। अब यार ब्लड ग्रुप में अगर तुम देखो तो कितने अलील्स हैं, यहां पे जो जीन आई है, जो जीन आई है उसके 3 अलील्स हैं, 3 अलील्स है क्या, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे जी, देखो जी, तो 3 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये 12 डिवाइड बाई 2 तो 6। क्या हम लोग ने ऐसे निकाला था, हमने पीछे ऐसे निकाला था क्या जी, ठीक है, ऐसे हमने निकाला था क्या, हमने ऐसे पीछे भी निकाला था जी, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर हो गई आपको, क्या ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई, अच्छे से क्लियर हो गई। अब एक नोट करने की पॉइंट आप लोग हरदम ध्यान रखना कि मल्टीपल एलिज्म को है ना हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। तो मल्टीपल एलिज्म जो होता है ना, ओके, कैन बी स्टडीड इन द पॉपुलेशन ओनली, कैन बी स्टडीड इन पॉपुलेशन ओनली, तो सिर्फ पॉपुलेशनल लेवल पे ही इसको स्टडी किया जा सकता है जी, ओके ओके, पॉपुलेशनल लेवल पे। देखो कॉमन सी बात है, इसका एग्जांपल समझना। अब ये ह्यूमंस जो है वो डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड है, सर वी आर डिप्लॉयड, ठीक है, मतलब एक मेंबर के पास 2 ही अलील पॉसिबल है ना मालिक, एक मेंबर के पास 2 ही अलील पॉसिबल है ना, 2 ही अलील पॉसिबल है, 2 ही अलील पॉसिबल है जी, ठीक है, 2 ही अलील तुम्हारे पास पॉसिबल है। समझो अब तुम लोग यहां पे, ये मेरा जीन S, ठीक है, और ये S1 S2 और S3, ये क्या है आपके अलील्स हैं, दिस आर अलील्स, ये तुम्हारे अलील्स हैं, ठीक है। ये ह्यूमन A है, ह्यूमन B है, और ये ह्यूमन C है क्या, है क्या, सुनो ध्यान से, मेरी बात ध्यान सुना जी, ये बात ध्यान से सुनना, बहुत ही मजा आएगा जी। समझो ऐसा हो सकता है ना कि यहां पे तुम्हारा S1 S2 या तुम्हारा S2
यही ह्यूमंस में अवेलेबल हो, ऐसा पॉसिबिलिटी। यहां पे समझो कि S2 S3 हो जाए, या तुम्हारे पास S1 S1, इसमें ये एलील्स प्रेजेंट हो, हम एक तुक्का लगा रहे हैं, इसमें S1 S3 हो जाए और इसमें तुम्हारे पास S3 S3। अब देखो जी, ये इंडिविजुअल में क्या हुआ, इंडिविजुअल में तो दो ही एलील्स प्रेजेंट थे, जो कि मंडल की बात को सही कर रहा है, लेकिन ये ओवरऑल क्या हो गया जी बेटा जी, पॉपुलेशन हो गया क्या, ये ओवरऑल तुम्हारा पॉपुलेशन हो गया क्या। अब पॉपुलेशन में क्या हुआ, अब पॉपुलेशन में क्या हो गया, पॉपुलेशन में क्या हो गया, तुम्हारा S1 भी है, S2 भी है और आपका S3 भी है क्या, है क्या, ठीक है। ये तीनों एलील्स प्रेजेंट है क्या, इनका एक ही जीन है, इनके पास एक ही जीन है, आपका जीन S, जो कि सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जी, ठीक है, ओके, हाँ जी, ठीक है। नहीं, इसके बाद तुम्हारा लॉ ऑफ ये चलेगा, डायबिट क्रॉस, और मैंने बोला 6 लेक्चर लगेगा इसको कंप्लीट करने में, ओके, 6 लेक्चर लगेगा। क्या ये बातें सभी को समझ में आ गई, क्या ये बातें सभी को समझ में आ गई, अच्छे से फॉर्मूला क्लियर हो गया, फॉर्मूला तो ये था मल्टीपल एलेलिज्म, और इससे हम लोगों ने क्या किया जी, पूरा का पूरा मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड सारे के सारे एक्सेप्शंस अपन ने पढ़ लिया जी, ओके। आ जाओ जी, अभी हम लोग ये पढ़ ले एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखने को मिल रहा था, बताओ एक बारी, आपको यहां पे ब्लेंडिंग देखने को मिलेगा, ब्लेंडिंग देखने को मिला, ब्लेंडिंग देखने को मिला जी, देखो, when the experiment on the P were repeated using the other traits in the other plants, हम लोगों ने दूसरे प्लांट्स में अलग अलग ट्रेट पे जब क्रॉस करवाया, it was found that sometime the F1 had a phenotype that did not resemble either of the two parent and was in between the two। मतलब क्या हो गया, इंटरमीडिएट आ गया, मतलब ब्लेंडिंग हो गया है गुरु, ब्लेंडिंग देखने को मिल गया जी, ओके। F1 जनरेशन में जी, F1 जनरेशन में ब्लेंडिंग देखने को मिला। द इनहेरिटेंस ऑफ द फ्लावर कलर इन द डॉग फ्लावर, जिसको अपन स्नैपड्रैगन या एंटीरेनियम स्पीशीज भी कह रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल होता है टू अंडरस्टैंड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके। यहां पे अपन ने क्या करवाया था, वही सारी बातें बोली गई, देखो, इन अ क्रॉस बिटवीन अ ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर कैपिटल आर और हमारे पास एक ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर थी स्मॉल आर, तो F1 जो आया वो तुम्हारा पिंक आ गया, F1 क्या आ गया जी, पिंक आ गया जी, आ गया, चलो जी। देन द F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड, द F2 रिजल्ट इन द फॉलोइंग रेशियो, एक तो रेड आएगा, दो तुम्हारा पिंक आया और एक तुम्हारा व्हाइट आया, ये एक्चुअली कौन सा रेशियो है, ये फिनोटिपिक रेशियो है क्या, चलो देखो जी, हियर द जीनोटाइप रेशियो वेर एग्जैक्टली आज वुड बी एक्सपेक्ट इन एनी मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब देखो जी, यहां पे जीनोटाइपिक रेशियो तो तुम्हारा वही था ना, यहां पे जीनोटाइपिक रेशियो क्या आया, 1:1 आया, जो कि कोई मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिलता है, बट फिनोटाइप रेशियो हैड चेंज फ्रॉम 3:1, जो कि डोमिनेंट रेशियो था। अब व्हाट हैपेंड वाज, जो कैपिटल आर था वाज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द स्मॉल आर, समझे, तो जो कैपिटल आर था आपका वो स्मॉल आर पे कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं था, इसकी वजह से क्या हो गया जी, मेड इट पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश अ कैपिटल आर स्मॉल एज अ पिंक फ्रॉम द रेड एंड व्हाइट, इसके लिए क्या हो गया, ये तुम्हारा पिंक आ गया, दिस इज वाई ये आपका पिंक आ गया जी, क्लियर है, क्लियर है। आप यहां पे देख पा रहे हो, आपके पास ये रेड था, व्हाइट था, और ये आपका पिंक आ गया, और ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो, डन, ठीक है, क्लियर है, क्लियर, बोल भाई, चलो ना बात करेंगे अपन, ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, उससे पहले ना हम लोग कोडोमिनेंस पढ़ लेते हैं, उसके बाद, ओके, चलो आ जाओ, हाँ, उसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं जी, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या था बेटा जी, बोथ द पेरेंट्स एक्सप्रेस
एक्सप्रेस इन F1। F1 में दोनों के दोनों पेरेंट्स हमारे एक्सप्रेस कर गए, ठीक है। देखो, टिल नाउ वी वर डिस्कसिंग अ क्रॉसेस वेयर दी F1 रिजेंबल्ड ईदर ऑफ दी टू पेरेंट, यही था ना। कहां पे? तो हम लोग अभी देखा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में अपन ने यही देखा ना कि दोनों में से कोई एक ही पेरेंट जो है वो आपका प्रेजेंट है जी, और वॉज इन बिटवीन, अगर इन बिटवीन रहेगा तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यही देखा। अच्छा, बट इन द केस ऑफ द कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स। इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, अ गुड एग्जांपल इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स दैट डिटरमाइन द ABO ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमन बीइंग। आपको पता है कि जो ABO ब्लड ग्रुप है इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई जीन से कंट्रोल होता है, आई जीन से ही। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है रेड ब्लड सेल्स का, उनके पास होता है शुगर पॉलीमर दैट प्रोट्रूड फ्रॉम इट्स सरफेस। सभी लोगों को पता है, हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में, क्या कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है आरबीसी का, वहां पे तुम्हारे शुगर मिलते हैं, ओके। एंड दी काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय, कौन सा शुगर होगा? इट इज कंट्रोल्ड बाय दैट जीन आई। अब जीन आई के ना 3 अलील्स हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। The alleles IA and IB produces a slightly different form of sugar। देखो, ये IA और IB जो है ना, ये दोनों शुगर बनाएंगे, लेकिन ये थोड़े से बहुत डिफरेंट होंगे, स्ट्रक्चरली अलग होते हैं बस, दे आर स्ट्रक्चरली तुम्हारे डिफरेंट, ठीक है जी। लेकिन इस अलील स्मॉल आई किसी प्रकार का भी शुगर नहीं बनाता है, ठीक है। बिकॉज ह्यूमंस आर अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ दिस 3 अलील्स ऑफ जीन आई। देखो है ना, हम लोग डिप्लॉयड है, तो इस जीन आई के जो 3 अलील्स है, इसमें से कोई भी 2 ही अलील्स हमारे पास रह सकता है जी। देखो, अब यहां पे IA और IB जो है वो कंप्लीटली डोमिनेंट है क्या ओवर अ स्मॉल आई। इन अदर वर्ड, व्हेन IA एंड स्मॉल आई इज प्रेजेंट, तो आपका IA ही सिर्फ एक्सप्रेस करेगा क्या, बिकॉज स्मॉल आई जो है वो किसी प्रकार का शुगर नहीं बना रहा, तो वो आपका एक्सप्रेस नहीं करेगा। अगर इसी प्रकार अगर IB और स्मॉल आई रहेगा तो एक्सप्रेस कौन करेगा? तो IB ही तुम्हारा एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अगर मुन्ना आपके IA और अगर IB दोनों अगर साथ में रहेंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा? तो दोनों साथ में आपके एक्सप्रेस करेंगे। प्रेजेंट टुगेदर दे बोथ एक्सप्रेसेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, दिस इज बिकॉज ऑफ कोडोमिनेंस। और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये है आपका AB ब्लड ग्रुप, ठीक है। हेंस red blood cells have both A and B type of sugar. Since there is a 3 different alleles, so there is a 6 different combinations of these 3 alleles. तो फॉर्मूला क्या था आपको याद ही है, n+1 डिवाइड बाई 2, जीनोटाइप निकालने का तरीका, ठीक है। दैट आर पॉसिबल, तो 6 डिफरेंट पॉसिबल है। Therefore total 6 different genotypes of the human ABO blood types is possible. कितने phenotypes बनेंगे? कितने फिनोटाइप्स बनेंगे बताओ? 4, AB और O, ये 4 बनेंगे फिनोटाइप। क्लियर है? ओके, चलो जी। तो ये तुम्हारे पास कंप्लीट दिया हुआ है जी कि अगर IA रहेगा तो A ब्लड ग्रुप, IB रहेगा तो AB ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। ये सेम अपना 12th वाला ही एस्पेक्ट है जी। चलो अभी ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पढ़ लें। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना जी। क्या कह रहा है जी? व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? डोमिनेंस होता क्या है? व्हाई आर सम अलील्स इज डोमिनेंट और कुछ अलील्स रिसेसिव होते हैं, ऐसा क्यों होता है जी? ओके, चलो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में समझते हैं जी। देखो, टू टैकल दिस क्वेश्चन वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट अ जीन डज। देखो, जीन क्या करता है? इट कोड फॉर पर्टिकुलर एंजाइम। तो ये पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करता है क्या? जो जीन होता है बेटा, क्या वो पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करता है क्या जी? ठीक है, वो पर्टिकुलर एंजाइम के लिए कोड करता है, ठीक है। एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ कंटेन द इंफॉर्मेशन। देखो, हर एक जीन के पास क्या होता है? इंफॉर्मेशन होता है टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। होता है क्या? हर एक जीन के पास कोड होता है। वो जो इंफॉर्मेशन बोला गया ना, तो वो है तुम्हारा जेनेटिक कोड।
express a particular trait. Okay. In a diploid organism, there is a 2 copies of each gene, okay, as a pair of alleles. देखो हम लोग डिप्लॉइड है तो हमारे में कितने होंगे जी? 2 कॉपीज होंगे क्या? 2 कॉपीज होंगे, ठीक है। चलो, as a pair of alleles. Now these 2 alleles need not always be identical as in the heterozygous. So heterozygous में क्या होगा कि जो alleles होंगे ना वो आपके आइडेंटिकल नहीं होंगे, कॉमन सी बात है। One of them may be different due to some changes. अब देखो ये चेंजेस क्यों आता है? म्यूटेशन की वजह से बदलाव आती हैं जी। That it has undergone, okay, about which you will read further on in the next chapter. मतलब म्यूटेशन के बारे में कह रहा है जी। अब वो म्यूटेशन ने क्या किया? उसने क्या किया ना, उस इंफॉर्मेशन को, उस अलील के अंदर जो कोड था उसको मॉडिफाई करवा दिया, which modify the information that particular allele contain. समझो हमने क्या बोला कि हम लोग यहाँ पे क्या है जी? डिप्लॉइड है, वेरी डिप्लॉइड। हमारे पास हर एक जीन की 2 कॉपीज है, ओके। हेट्रोजाइगस में क्या होगा कि जो 2 अलील्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। एक जो अलील रहेगा वो तुम्हारे पास दूसरे से अलग रहेगा। क्यों? तो हमारे पास एक अलील म्यूटेशन में गया होगा जिससे कि उसका कोड रहेगा वो बदल गया होगा, ठीक है। अब देखो जी, अब यहाँ पे बहुत ही प्रॉपर्ली आपका एक्सप्लेन किया गया है। क्या कह रहा है? लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन एन इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, ठीक है। वो जीन कौन सा है? आपने ने बोला एक है SB1 जीन है, ये एक जीन है, ठीक है, ये एक जीन है। ये नॉर्मली तुम्हारे पास स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना रहा है, ठीक है। अगर ये SB1 है, अगर इसमें अगर म्यूटेशन अगर आ जाए तो 3 पॉसिबिलिटीज डेवलप होंगी। कितनी? 3 पॉसिबिलिटीज, है ना। देखो अब ये जीन कौन सा एंजाइम बना रहा था? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम बना रहा है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम आपका बना रहा है जी। चलो देखो, नाउ देयर इज 2 कॉपीज ऑफ दिस जीन। अब इस जीन के 2 कॉपीज हैं बिकॉज वी आर डिप्लॉइड। द 2 अलाइलिक फॉर्म विल बी देयर, तो 2 अलीलिक फॉर्म भी इसका आपको देखने को मिलेगा। लेट अस अज्यूम as in more common that the normal allele will produce a normal enzyme. पहला पॉसिबिलिटी ये होगा ना कि अगर नॉर्मल अलील रहेगा तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा जी, दैट इज नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना देगा, है कि नहीं। अगर तुम्हारे पास नॉर्मल जीन रहेगा तो क्या करेगा? जो नॉर्मल जीन है तो वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा जो कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा जी। अब देखो थियोरेटिकली यहां पे ना बताया गया कि एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं। थियोरेटिकली जो मेरा मॉडिफाइड अलील है, मॉडिफाइड अलील का मतलब कौन? म्यूटेटेड अलील। अगर म्यूटेटेड अलील है तो देयर कुड बी दी 3 पॉसिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर 3 पॉसिबिलिटी। क्या? या तो वो नॉर्मल या तो लेस इफिशिएंट एंजाइम बना है, दूसरा क्या नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, और तीसरा क्या एंजाइम बिल्कुल भी ना बना। अब इनमें क्या फिनोटाइप बदलेगा? ये तुम्हारे पास नॉर्मल अलील की तरह बिहेव कर रहा है ना, नो चेंज इन फिनोटाइप। फिनोटाइप में किसी प्रकार का भी बदलाव नहीं हुआ जी, ओके। म्यूटेशन से होता है, मॉडिफिकेशन ओके म्यूटेशन से होता है जी, ठीक है। चलो, और नॉन फंक्शनल एंजाइम है, और अगर एंजाइम बिल्कुल भी ना बनाए उसमें क्या होगा जी? जो फिनोटाइप है वो तुम्हारा चेंज हो जाएगा। डन, फिनोटाइप विल चेंज, डन। अब देखो, इन द वेरी फर्स्ट केस द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू द अनमॉडिफाइड अलील। हमने क्या बोला कि जो मेरा मॉडिफाइड अलील है ना वो एग्जैक्टली नॉर्मल अलील की तरह है, मतलब अनमॉडिफाइड अलील की तरह वो आपको दिख रहा है जी, ओके, एग्जैक्टली आपको उसकी तरह दिख रहा है जी। तो इट विल प्रोड्यूस व्हाट? इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप और ट्रेट व्हिच रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है। और ऐसे इक्विवेलेंट जो है ना अलीलिक पेयर, ये बहुत ही कॉमन अपने को देखने को मिलते हैं, ये बहुत ही कॉमन अपने को देखने को मिलते हैं जी। क्लियर है? दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन, आप समझो। बट इफ allele produces a non-functional enzyme, या अगर एंजाइम नहीं बनाया तो फिनोटाइप क्या होगा? फिनोटाइप में बी अफेक्टेड। क्या फिनोटाइप आपका बदल जाएगा? ओके, पूरा का पूरा फिनोटाइप बदल जाएगा। ओके, क्या कह रहा है?
या अगर अलील तुम्हारे नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, ये एंजाइम बिल्कुल भी ना बनाए जी। ओके, ठीक है। phenotype trait will only be dependent on the functioning of unmodified allele. अब वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या कह रहा है कि जो फिनोटाइप का जो ट्रेट होता है ना वो सिर्फ डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? इट डिपेंड्स अपॉन द अनमॉडिफाइड अलील, मतलब नॉर्मल अलील। अब द अनमॉडिफाइड allele which represents the original phenotype is a dominant allele। अब देखो जो अनमॉडिफाइड allele रहेगा ना वो रहे तुम्हारा डोमिनेंट allele। समझे आप लोग? ये आपका अनमॉडिफाइड था, जो तुम्हारा अनमॉडिफाइड allele है वो है तुम्हारा डोमिनेंट, और जो मॉडिफाइड allele है वो है रेसेसिव allele। ओके, ठीक है। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है? ओके, अनमॉडिफाइड allele इज योर व्हाट? दिस इज योर डोमिनेंट allele। ये डोमिनेंट allele होता है, ठीक है। ओके, ठीक है। एंड द मॉडिफाइड allele इज द जनरली द रेसेसिव allele। तो मॉडिफाइड allele में तुम्हारी वो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं जी। ओके, ठीक है। ये तुमको ध्यान रखना है। तो मॉडिफाइड allele क्या होगा जी? रेसेसिव allele होगा। हेंस इन द एग्जांपल अबव रेसेसिव ट्रेट इज सीन ड्यू टू द नॉन फंक्शनल एंजाइम और बिकॉज ऑफ नो एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड। समझे? तो ये तुम्हारे पास रेसेसिव कंडीशन डेवलप कर देगा। समझे? रेसेसिव। तो अनमॉडिफाइड allele हरदम क्या होगा जी? डोमिनेंट, और मॉडिफाइड allele क्या होगा जी? रेसेसिव। तो रेसेसिव में तुम्हारे पास नॉन फंक्शनल एंजाइम बनेगा, या तो एंजाइम बनेगा ही नहीं बनेगा। ओके, नहीं बनेगा। क्या क्लियर हो गया सभी को? ओके, इसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था जी। यार परफेक्ट, अगर तुमको तेज पढ़ना है तुम दूसरे क्लास में पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो जी, आ जाओ, ये लास्ट पैराग्राफ है। ओके, चलो शुरू करें हम लोग, शुरू करें। लेट्स हैव दिस। Do you realize that the example of ABO blood grouping also provides a good example of multiple allelism? Okay, multiple allelism क्या होता है जी? A single gene having what? Having multiple allele. लेकिन controlling single character only. Controlling single character. क्लियर है? चलो, हियर यू कैन सी दैट देयर आर मोर देन 2-3 alleles गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। देख लो ना, 3 alleles हैं क्योंकि सेम कैरेक्टर को कंट्रोल करें एबीओ को। सिंस एन इंडिविजुअल ओनली हैज 2 alleles इट कैन बी प्रेजेंट। अब मल्टीपल alleles जो रहते हैं ना वो हरदम कहां पर मिलते हैं? ये हरदम आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलेंगे। ओनली व्हेन द पॉपुलेशनल स्टडीज आर मेड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। क्लियर है? अब जो अगला पैराग्राफ है ना ये तुम्हारा प्लियोट्रॉपी का पैराग्राफ है। प्लियोट्रॉपी का देखो, ओकेजनली हमने क्या बोला कि सिंगल जीन विल प्रोडक्ट में प्रोड्यूसेस मोर देन वन इफेक्ट। तो प्लियोट्रॉपी में ये था ना कि सिंगल जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोलिंग मोर देन, सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर। सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? प्लियोट्रॉपी। वही था क्या? phenotype only depends upon the unmodified allele or normal alleles. Yes, dominance. For example, अभी अपन ने स्टार्च सिंथेसिस देखा इन पी सीड, इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। उसका नाम क्या था जी? SB1। ये जीन का नाम था क्या? चलो, इट हैज अ 2 allele कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी जो होमोजाइगस थे, एंड देयरफॉर लार्ज स्टार्च ग्रेन इज प्रोड्यूस्ड। तो आपके राउंड भी थे और स्टार्च ग्रेन साइज भी आपका क्या था जी? लार्ज था। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल बी भी तुम्हारा होमोजाइगस था, बट इसकी इफिशियंसी कम थी, लेसर इफिशियंसी इन द स्टार्च सिंथेसिस एंड प्रोड्यूसर a small starch grain. अब after maturation the seed capital C B were round and small b were wrinkled. लेकिन जो आपके हेट्रोजाइगस आए थे, जो आपका हेट्रोजाइगस आया था, हेट्रोजाइगस मतलब कौन? कैपिटल बी स्मॉल बी। ये क्या थे? ये थे राउंड, बट ग्रेन साइज क्या था आपका? इंटरमीडिएट ग्रेन साइज। इंटरमीडिएट ग्रेन साइज
था ना इंटरमीडिएट ग्रेन साइज, ठीक है, तो वही बोला गया क्या, एंड दी सो कैपिटल बी सीम्स टू बी डोमिनेंट अलील बट द स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस्ड आर ऑफ इंटरमीडिएट साइज। मतलब किसका एग्जांपल हो गया ये, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया। सो द स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड, अगर ग्रेन साइज को अगर अपन लेंगे एज द फिनोटाइप, देन फ्रॉम दिस एंगल द अलील शोज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तुमने देखा ओके। तो इसमें क्या हो गया, अगर अपन शेप को लेंगे, अगर आप शेप को लोगे, सीड के शेप को लोगे, तो वो तुम्हारा कंप्लीट डोमिनेंस शो करवा रहा है, ठीक है। लेकिन आप ग्रेन साइज को लोगे तो ये तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? उसके लिए मैंने आप लोगों को बहुत आराम से यहां पे समझा दिया था, बहुत आराम से मैंने आप लोगों को यहां पे समझा दिया था, देख रहे हो, देखो यहां पे मैंने समझा था उसके लिए, ठीक है, कि अगर अपन सीड शेप को लेंगे तो तुम्हारे पास क्या होगा जी, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अगर ग्रेन साइज को लेंगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओके डन, ठीक है। चलो ओके, अब लास्ट पैराग्राफ देखो, इसके लिए क्या बोला, देयरफॉर डोमिनेंस होता है ना, वो आपका ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है, ओके। डोमिनेंस आपका कोई भी कभी भी ऑटोनोमस फीचर नहीं होता है जी। लिख लो यहां पे, अगर सीड शेप को अगर हमने लिया तो क्या था, वो कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस क्या तुम्हारा कभी ऑटोनोमस फीचर होता है क्या? डोमिनेंस कभी भी ऑटोनोमस फीचर होता है क्या? बताइए, क्या डोमिनेंस आपका ऑटोनोमस फीचर होता है? नहीं ना, नहीं सर, डोमिनेंस कभी भी आपका ऑटोनोमस फीचर नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता? वेदर अ जीन इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर जी, इंटरैक्शन कैसा हो रहा है जी, ठीक है ना, वही लिखा गया है। डोमिनेंस इज नॉट ऑटोनोमस फीचर ऑफ अ जीन और अ प्रोडक्ट दैट इट हैज अ इंफॉर्मेशन फॉर इट, है ना। जीन के पास इंफॉर्मेशन किस चीज का है उसके ऊपर डिपेंड करता है जी। इट डिपेंड as much on the gene product and the production of the particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine, ठीक है ना। हमको किसको स्टडी करना है उस पर भी डिपेंड करता है जी। इन केस मोर देन वन फिनोटाइप इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेम जीन, देखो कह रहा है ना, मोर देन वन फिनोटाइप, किसका एग्जांपल हो गया, किसका एग्जांपल हो गया, बताओ किसका एग्जांपल हो गया? ये आपका प्लियोट्रॉपी का ही एग्जांपल हो गया, सेम ही जीन था। इसका बेस्ट एग्जांपल समझो कौन है, पता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया। इसमें जो पीएएच एंजाइम थे वो देख रहे थे, उसके इफेक्ट होने की वजह से कितने सारे तुम्हारे क्या कहते हैं फिनोटाइप आपके अफेक्ट हो गए, ओके, एक सिंगल जीन के अफेक्ट होने की वजह से, ठीक है ना। तो ये था तुम्हारे पास कंप्लीट का कंप्लीट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। कल वाली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन पढ़ेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कल अपन शुरू करेंगे, ओके, ठीक है। सो टुमारो एट 10 AM वी विल स्टार्ट विद द डायब्रिड क्रॉस as well as your what that part also क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सर आप बकवास पढ़ाते हो, ठीक है, थैंक यू बताने के लिए अदिति, थैंक यू बताने के लिए, मजा आ गया, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होता ही है ना, मैं क्या करूंगा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस शुरू करवा लूंगा। इसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को डाउट है क्या यहां तक? क्या यहां तक किसी को डाउट है क्या? क्या इसमें किसी को डाउट है तो मुझे अभी पूछ लो, इसमें अगर किसी को भी डाउट है तो। सर एज पर एबी ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम फादर बी पॉजिटिव है और मदर इज ए पॉजिटिव, अब ये उस डिपेंड करेगा, हाँ इसमें पॉसिबिलिटी अगर आई बी रहेगा तो ए बी आने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है, ओके डन, कोई दिक्कत? चलो जी आइए जी, नहीं जेनेटिक्स को अपन आराम से लेते हुए चलेंगे, आराम से लेते हुए चलेंगे। इसमें किसी को डाउट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो प्लीज इसके ऊपर आप ध्यान देना, ठीक है। चलो कल सुबह 10 वाली क्लास में अपन क्या करेंगे, टुमारो एट 10 AM विल स्टार्ट विद द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, ओके। चलो मैं प्लस के ग्रुप पे डाल देता हूं, गौरी केचे हम डाल देंगे, ओके। चलो अब बहुत मैं अरे अदिति में बहुत बकवास पढ़ा था, क्या क्या बकवास समझ में आया मुझे एक बार ही बताना। एमसीक्यूज हम लोग लास्ट में कर लेंगे, ठीक है,
चलो जी, इसी साथ बेटा जी आप लोग के लिए रिक्वेस्ट है, अगर जिस भी बच्चे ने अगर फिनिक्स टेस्ट सीरीज में एनरोल नहीं किया है, दे कैन एनरोल इन द फिनिक्स टेस्ट सीरीज। इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज है, जहां पे 6 पार्ट वाइज और 10 फुल सिलेबस टेस्ट है। अगर आपको एनरोल करना है तो एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव 1 कोड लगाकर। ओके, हर एक पेपर का डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिलेगा जी। ओके डन, चलो जी, थैंक यू गाइस, थैंक यू टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव आप लोग ज्वाइन करने के। ओके चलो, जय हिंद, बाय बाय, सी यू बाय।